नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बेरोजगारी हल्ला बोल के बारे में। तो जो लोग बेरोजगारी हल्ला बोल को समर्थन करते हैं उन लोगों के लिए ही ये वीडियो है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ और मिलने वाला है तो प्लीज आप इस वीडियो को अभी से स्किप कर दें। देखिए दोस्तों, हम सब ने बहुत मेहनत करी है अपने जीवन में, बहुत पढ़ाई करी, बहुत नॉलेज प्राप्त करी, लेकिन ये सब हमने किस लिए किया? हमने ये सब किया एक अच्छे भविष्य बनाने के लिए, एक अच्छे रोजगार के लिए, अच्छी नौकरी के लिए। लेकिन क्या हमें रोजगार मिला है? क्या हमें एक अच्छी नौकरी मिली है, या हमें रोजगार और नौकरी के नाम पे सिर्फ ठगा जा रहा है? आज मैं आपको बिल्कुल क्लियरली एक बात बताना चाहता हूं कि इस समय की जो कंडीशन चल रही है वो नौकरियों की, भर्तियों की इतनी बुरी कंडीशन है, एक इस तरीके का मकड़ जाल बन चुका है भर्तियों को लेकर, जो जिसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, वो सब ऐसे उलझ गए हैं, फंस गए हैं। आज के टाइम में अगर एक कोई नई भर्ती निकलती है, पहले तो मैं आपको बताऊं सरकार के द्वारा कोई नई भर्ती किसी विभाग में करी ही नहीं जा रही है। दूसरी बात, अगर कोई भूल चूक से कोई भर्तियां निकल आती हैं तो वो इतने लंबे समय में पूरी होती हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एक भर्ती को सरकार के द्वारा निकाला जाता है, सबसे पहले उसकी फॉर्म भरने की डेट होती है, उस डेट को लगातार आगे बढ़ाया जाता है ताकि आवेदन और आ सके। उसके बाद एग्जाम की डेट आती है, वो डेट अगर एक निश्चित रही तो ठीक है, अगर नहीं रहती है तो वो भी आगे पीछे बार बार की जाती है। अब एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट पे इतनी सारी आपत्तियां आ जाती हैं, इतनी सारी याचिकाएं जो है वो कोर्ट में आ जाती हैं कि वो पूरी की पूरी वैकेंसी जो है कोर्ट के अंदर चली जाती है और अटक जाती है। मैं आपको इसका एक जीता जागता नमूना बताता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती जो है पिछले 2 साल से इन्हीं मामलों में अटकी हुई है। यानी कि 69,000 जो भर्तियां होनी है और 69,000 जो नए भविष्य जो अपने देख रहे हैं लोग, जो सपने देख रहे हैं अपने भविष्य के, वो 2 साल से वहीं के वहीं हिल गए हुए हैं, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। कभी कोई याचिका लग जाती है, कभी दूसरी याचिका निकल जाती है, यही पूरा प्रोसेस चलता रहता है और टाइम लगातार बीतता जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर आप एक बात सोच के देखिए, इन सब चीजों के बीच में आखिर नुकसान किसका हो रहा है? क्या इसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान है, या फिर इसमें किसी अधिकारी या नेता का कोई नुकसान है? जी नहीं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूं, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ युवा वर्ग के अमूल्य समय का नुकसान है, वो समय जिसके द्वारा वो अपने भविष्य को बना सकता है। ये समय जो होता है सभी की लाइफ में इतना अनमोल होता है, क्योंकि इसी समय में हम लोग अपने जीवन में रोजगार को पाके आगे के पूरे भविष्य को बिल्कुल संजो कर रखते हैं, बिल्कुल एक पक्का कर लेते हैं कि हाँ हम जो है अब बिल्कुल सिक्योर हैं अपने भविष्य के लिए। पर यही कीमती समय जो है इस समय की भर्तियों में सभी अभ्यर्थियों का, सभी युवा वर्ग का बिल्कुल बेकार किया जा रहा है। अब आप एक बात सोच के देखिए, पहले के टाइम में, यानी कि अगर मैं बात करूं आज से 10 साल या 15 साल पहले, जब वैकेंसी निकलती थी, किसी भी विभाग में वैकेंसी निकलती थी, तो उसके लिए आवेदन कितने होते थे? 10,000, 15,000, 20,000, हद में हद 50,000, 1 लाख तक हो जाते थे, बहुत अगर हो गए तो। लेकिन आज के टाइम में अगर एक छोटी सी वैकेंसी भी निकलती है ना, तो उसके लिए आवेदनों की संख्या जो होती है वो करोड़ों में होती है। आप सोच के देखिए, एक वैकेंसी जिसमें मात्र 5,000 या 60,000, 6,000, 7,000 जो है वो वैकेंट है, सीटें हैं, और उसके लिए आवेदनकर्ताओं की संख्या जो है वो करोड़ों में है। अब आप एक छोटी सी बात और सोच के चलिए, किसी भी वैकेंसी के फॉर्म को भरने की मिनिमम, और आप मान लीजिए कम से कम 400 से 500 रुपए फीस जाती है। ठीक है, अब अगर उस भर्ती को 2 करोड़ लोगों ने भरा, यानी कि 2 करोड़ लोगों ने 500 रुपए सरकार के पास जमा करे। यहां पर यह सोचकर देखिए कि एक 5,000, 6,000 पदों की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए कम से कम 2 या 2.5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है। ठीक है, अब आप यहां पर 2.5 करोड़ लोगों के 500 रुपए को, यानी कि 2.5 करोड़ गुणा 500 करके देखिए तो अरबों में रुपए पहुंचेंगे। अब यहां पर जब अरबों में रुपए पहुंच के ये इकट्ठे हो जाते हैं, इसके बाद इस वैकेंसी को बिल्कुल टाइम पर पूरा नहीं कराया जाता है, ये वैकेंसी 2 या 3 साल आगे खिंच जाती है। आप जानते हैं इन अरबों रुपए पर 2 या 3 साल में अगर ब्याज जोड़ा जाए तो वो भी अरब रुपए ही हो जाते हैं। यानी कि एक इस तरीके का प्रोसेस बन गया है कि पहले हम वैकेंसी निकालेंगे, निकालने के बाद उसमें जब फॉर्म भरे जाएंगे तो अरबों रुपए आएंगे, उन अरबों रुपए से हम ब्याज के थ्रू और अरब रुपए बनाएंगे उस वैकेंसी को 2 या 3-4 साल अटका कर। इन सब के बीच में युवा वर्ग का तो लगातार ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसको
बेरोजगार आदमी है, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। और जब बेरोजगार आदमी होता है, उसे रोजगार नहीं मिलता है, तो उसके साथ वो उसका लगातार शोषण किया ही जाता है। उसे बार बार प्रलोभन देके किसी न किसी तरीके से बार बार रिझाया जाता है, और फिर वो अगली वैकेंसी आती है, अगली भर्ती प्रक्रिया उसी तरीके से चलती रहती है, उसी तरीके से अटकती रहती है। जैसे 69,000 वाली भर्ती प्रक्रिया है, वो भी अभी तक लगातार 2 साल से इसी तरीके से चल रही है, और मुझे लगता है जो उसके हालात हैं वो आने वाले 2-3 साल तक पूरी भी नहीं होने वाली है। यानी कि वो 69,000 पद जो हैं वो एक तरीके से वहीं के वहीं अटक गए हैं। वो 69,000 जो नौकरियां हैं वो 3-4-5 साल तक वहीं अटकी रहेंगी, उस पर किसी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि सरकार के द्वारा एक और चीज है। सरकार के द्वारा अब फुल वैकेंसी नहीं निकाली जाती है, सरकार के द्वारा संविदा पर लोगों को रखा जाता है। मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। साल 2013 में जो है जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अनुदेशकों की भर्ती की गई थी। इन अनुदेशकों को कला के पद पे, खेल स्वास्थ्य शिक्षा के पद पे, आपके कंप्यूटर के पद पे, गृह शिक्षा के पद पे, इन सभी विषयों पर लगाया गया था। अब इन्हें मात्र 7,000 रुपए पे लगाया गया था, वो भी 11 महीने के लिए। यानी कि उनको 11 महीने का मानदेय दिया जाता था, 1 महीने का मानदेय भी नहीं मिलता था। यानी कि आप सोच सकते हैं मात्र 77,000 रुपए साल में वो अपनी नौकरी कर रहे थे। अब इस 7,000 रुपए की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी थे वो इतने वेल एजुकेटेड हैं जिसकी कोई आप सोच नहीं सकते हैं। BCA, MCA, BEd, BPEd और TET करे हुए हैं। ये सारी क्वालिफिकेशन उन्होंने कंप्लीट कर रखी है। ड्राइंग में एक से एक अच्छे डिप्लोमा कर रखा है, एक से क्रिएटिव बंदे हैं जो इस जॉब को कर रहे हैं। और उन्होंने इस जॉब को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उनको पता था आने वाले टाइम में सरकार के द्वारा इसमें बहुत अच्छे काम किए जाएंगे, उनकी सैलरी को इंक्रीज किया जाएगा, या फिर उनको एक आगे प्रोसेस में लेके एक परमानेंट टीचर के रूप में स्कूल में रखा जाएगा। और इसी उम्मीद में वो पिछले 7 साल से नौकरी कर रहे हैं। और आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, 7 साल पहले यानी कि साल 2013 में वो 7,000 रुपए से चले थे, और आज 2020 है, आज भी 7,000 रुपए पर ही है। यानी कि अगर हम उनकी ग्रोथ के बारे में सोचे तो उनकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल जीरो है। उन्होंने कुछ भी नहीं ग्रोथ की है, और अभी आने वाले आगे वाले टाइम में भी उनका कुछ भी नहीं नजर आ। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं परमानेंट पदों पर जो भर्तियां हो रही हैं वो जो है आप इतने लंबे प्रोसेस में अटका देते हैं, वो पूरी नहीं होती हैं। साथ में जो संविदा पे आप भर्तियां करते हैं, उन भर्तियों में आप मानदेय इतना कम देते हैं कि अगर कोई इंसान जो है उनमें नौकरी कर भी ले तो वो इतनी बुरी तरीके से उलझ जाता है कि वो और कोई काम नहीं कर सकता है, और बिल्कुल जीवन से हताश हो जाता है। मैं आपको एक आंकड़े बताऊं तो इतने सारे अनुदेशक और शिक्षा मित्र अपने जीवन को समाप्त कर चुके हैं जिसके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे, सिर्फ आर्थिक तंगी और मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर। ये स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है युवा वर्ग के लिए खासकर, और अब समय है आपको हल्ला बोलना पड़ेगा बेरोजगारी पर और आगे आना पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो में 1% भी सच्चाई लगती है तो इस वीडियो को चाहे आप लाइक करें ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, पर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। थैंक यू।